हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज की इस रैपिड रिवीजन सीरीज़ में हम द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को देखेंगे। सारे सेक्शंस को यहाँ पे हम थॉरली रीड करेंगे, इंडेक्स को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान में रखते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें जो टोटल सेक्शन है वो 531 है, जो कि 39 चैप्टर में बाइफरकेटेड है। इसको प्रेसिडेंशियल असेंट जो मिली थी वो 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। ये एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 है और ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट है, इसका जो प्रीएम्बल है वो कंटेन करता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर। ये 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी से डील करता है। इसमें सेक्शन 1 to 5 दिए हुए हैं। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो जो शॉर्ट टाइटल है वो द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है, पर जो चैप्टर 9 है, 11 है और 12 है वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन करके इन एरियाज़ पे भी एप्लीकेबल करा सकती है। सेक्शन 2 हमारा डील करता है डेफिनेशन क्लॉज से। इसमें वेरियस डेफिनेशंस दी हुई हैं और इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो CRPC में नहीं थी बट उन्हें न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है BNSS में। तो हम सारी डेफिनेशंस को एक बार लुकआउट करते हैं। 2A में डिफाइंड है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। 2B में डिफाइंड है बेल। 2C में है बेलेबल ऑफेंस। 2D में है बेल बॉन्ड। 2E में है बॉन्ड। 2F में है चार्ज। 2G में है कॉग्निजिबल ऑफेंस। 2H में है कंप्लेंट। 2I में है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। 2J में है हाई कोर्ट। 2K में है इंक्वायरी। 2L में इन्वेस्टिगेशन है। 2M में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स डिफाइन है। 2N में लोकल जुरिस्डिक्शन डिफाइन है। 2O में नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। 2P में नोटिफिकेशन। 2Q में ऑफेंस। 2R में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर। 2S में है प्लेस। 2T में है पुलिस रिपोर्ट। 2U में है पुलिस स्टेशन। 2V में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2W में है सब डिवीज़न। 2X में डिफाइन है समन्स केस। 2Y में है विक्टिम और 2Z में है वारंट केस। नेक्स्ट है, जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यहाँ पे डिफाइन नहीं है, BNSS में डिफाइन नहीं है, उनका जो मीनिंग है वो हम टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से डिराइव कर सकते हैं या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर डिफाइन है तो वहाँ से भी हम उस वर्ड और एक्सप्रेशन का मीनिंग डिराइव कर सकते हैं। सेक्शन 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। सेक्शन 4 है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। तो BNS में जो भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के थ्रू ही होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 5 जो कि सेविंग्स क्लॉज से डील करता है। फिर है चैप्टर 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में बात करता है। सेक्शन 6 में है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। तो इसमें हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी 4 कोर्ट और दी हुई हैं जिनमें है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास और 4th है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 7 में है टेरिटोरियल डिवीज़न। तो ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर भी कर सकती है और डिवाइड भी कर सकती है लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज फॉर द टेरिटोरियल डिवीज़न। नेक्स्ट है सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन। तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको इस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, पर जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट का काम वो
हाई कोर्ट करती है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको अपॉइंट हाई कोर्ट करेगी। नेक्स्ट है 9 जो है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेक्शन 10 चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एट्सेट्रा। और ये जो डेजिग्नेशन है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, ये हाई कोर्ट करती है। नेक्स्ट है सेक्शन 11 स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये हाई कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो अपॉइंट कर सकती है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन द रिक्वेस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं ये फॉर 1 ईयर एट अ टाइम अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 12 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। तो जो ये लोकल जुरिस्डिक्शन है ये सीजेएम डिफाइन करते हैं इसकी लिमिट को। नेक्स्ट है सेक्शन 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो ये सीजेएम के सबऑर्डिनेट होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, और इन्हें एज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 15 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इन्हें भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर है सेक्शन 16 लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये डीएम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये भी डीएम के सबऑर्डिनेट होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट करती है फॉर एवरी हाई कोर्ट। और ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन करते हैं, अपील या अदर प्रोसीडिंग्स जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे की जाती हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू ही की जाती हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए जो पैनल में जो नेम दिए जाते हैं वो नेम जो सजेस्ट किए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू किए जाते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर करता है अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए एटलीस्ट उनके पास 7 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट है जो इसका सेक्शन 18 का सब क्लॉज 8 है वो बोलता है कि अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाना है तो उसके लिए जो प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट वो 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं ये बेसिकली असिस्ट करने के लिए विक्टिम को अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 20 डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। और जो एलिजिबिलिटी दी हुई है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो एडवोकेट की तरह उनका प्रैक्टिस जो है वो 15 साल से कम का नहीं होना चाहिए और या तो वो सेशंस जज रहे हों। और अगर उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जाना है तो उनका एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस पीरियड जो है वो 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर वो JMFC रहे हों तो भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किए जा सकते हैं। और ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं ये होम मिनिस्ट्री के अंडर एंड कंट्रोल में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 3 पावर्स ऑफ कोर्ट। तो सेक्शन 21 है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइएबल। तो BNS में कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो वो ट्राई किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा
या एनी अदर कोड बाय विच सच ऑफेंसेस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइएबल। नेक्स्ट है सेक्शन 22, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस में पास। तो जो सेशंस जज होते हैं, सेशंस कोर्ट है, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है, बट अगर वो डेथ सेंटेंस पास करती है तो उसे कंफर्मेशन लेनी होगी हाई कोर्ट की, जो कि सेक्शन 409 में ली जाती है। फिर जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, और ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते हैं। फिर है GMFC, ये 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, और जो फ़ाइन का अमाउंट है वो 50,000 तक हो सकता है, 50,000 तक, या दोनों से, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी लगा सकते हैं। थर्ड है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ये 1 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, या 10,000 तक का फ़ाइन लगा सकते हैं, या दोनों लगा सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सर्विस भी इम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 23, सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास। सेक्शन 24 है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो ये 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 25, सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। 26 है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। सेक्शन 27 है ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। सेक्शन 28 में है विड्रॉल ऑफ पावर्स, तो हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट may withdraw all or any of the powers conferred by or under this संहिता on any person or by any officer subordinate to it. Next है section 29, powers of judges and magistrate exercisable by their successors in office. Next है chapter 4, जो डील करता है powers of superior officers of police and aid to magistrate and the police. इसमें section 30 है, ये है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स टू पुलिस। नेक्स्ट है सेक्शन 31, पब्लिक वेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, तो एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और अ पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, जहाँ पे किसी ऑफेंस को होने का चांस है। नेक्स्ट है सेक्शन 32, aid to person other than police officer executing warrant. Section 33 है public to give information of certain offences. Section 34 है duty of officers employed in connection with affairs of a village to make certain reports. तो ये जो रिपोर्ट होगी वो विलेज ऑफिसर जो भी उसका नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास सबमिट करेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, ये सेक्शन 35 से 62 तक है, और ये BNSS का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके सारे ही सेक्शंस जो हैं वो हमको बहुत ध्यान से देखने हैं, और ये सारे लर्न भी होने चाहिए किस प्रोविज़न में क्या दिया हुआ है, किस सेक्शन में कौन सा प्रोविज़न दिया है। तो सेक्शन 35 है, ये बताता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो जहाँ पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है, या पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल कंप्लेंट मिली है या सस्पिशियस है कि कोई ऑफेंस किया गया है जो कि 7 साल से अधिक के लिए पनिशेबल है, या फिर पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है कि जो कोई भी पर्सन है जिसे अरेस्ट कर रहा है वो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, या फिर जहाँ पे अरेस्ट नेसेसरी है टू अवॉइड फर्दर ऑफेंस, या फिर टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस, या टू प्रिवेंट थ्रेटन इंड्यूसमेंट ऑफ विटनेसेस, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि कोई पर्सन है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है जो कि 7 साल या उससे अधिक के लिए पनिशेबल है, या फिर डेथ से पनिशेबल है, या फिर कोई पर्सन है जो BNSS में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर कोई पर्सन है जो सस्पेक्टेड है टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से,
या कोई डेजर्टर है आर्म्ड फोर्सेस का, या फिर किसी ने ऑफेंस कमिट किया है आउटसाइड इंडिया में, जो कि उसी तरीके से पनिशेबल है जैसे कि उस पर्सन ने अगर इंडिया में वो ऑफेंस किया होता। तो इन सब केसेस में पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 36, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स मेकिंग अरेस्ट। तो जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा उसे बियर करना होगा एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, जो कि इजी आइडेंटिफिकेशन हो सके। वो प्रिपेयर करेगा एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जिसमें जो अटेस्टेड होना चाहिए एटलीस्ट बाय वन विटनेस और काउंटर साइंड होना चाहिए बाय द पर्सन अरेस्टेड। नेक्स्ट है सेक्शन 37, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। ये स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल, और जो डेजिग्नेशन होगा पुलिस ऑफिसर का वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 38, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, बट वो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 39, अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। फिर है सेक्शन 40, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। 41 में है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 42 है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। तो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की जो मेंबर हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम अरेस्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 43, अरेस्ट हाउ मेड। नेक्स्ट है सेक्शन 44, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड। सेक्शन 45 है परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 46 है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। सेक्शन 47, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। नेक्स्ट है सेक्शन 48, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एटसेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड्स। और ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करेगा अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में कि वो चाहे तो इन्फॉर्म कर सकता है अपने किसी नियर रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को। नेक्स्ट है सेक्शन 49, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 50 में है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। 51 है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। 52 है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। 53 में है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। तो 51, 52 एंड 53 ये बेसिकली एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। 51 में एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। 52 में है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। 53 में है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन। सेक्शन 54 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। 55 है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 56 है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो ये उस पर्सन की ड्यूटी होगी जिसकी कस्टडी में अक्यूज को रखा गया है कि वो रीजनेबल केयर करे उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का। नेक्स्ट है सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट है सेक्शन 58, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। तो जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसे 24 घंटे के अंदर में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। सेक्शन 59 है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। सेक्शन 60 है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। 61 में है पावर्स ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक। फिर है सेक्शन 62, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। तो ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है। फिर है चैप्टर 6 जो कि डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। पहला पार्ट है समन। सेक्शन 63 बताता है फॉर्म्स ऑफ समन्स। तो जो भी समन इशू किया जाएगा अंडर दिस संहिता वो राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट में होगा और साइंड किया जाएगा बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी भेजा जा सकता है, और इस पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेजा जाएगा तो इस पर सील होगी और या तो डिजिटल सिग्नेचर भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 64, समन्स हाउ सर्व्ड। सो एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और अदर डिटेल्स के थ्रू भी भेजी जा सकती है। फिर है सेक्शन 65, सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉरपोरेट बॉडीज़, फर्म्स एंड सोसाइटीज़। सेक्शन 66 है सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। तो या तो वो समन किसी अडल्ट मेल मेंबर को दे दी जाएगी उस फैमिली में जहाँ पे वो रिसाइड करता है, या फिर नेक्स्ट है सेक्शन 67, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। तो जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी वो किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस या होम स्टेट पे चस्पा कर दी जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 68, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। सेक्शन 70 है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विस ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। सेक्शन 71 में है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस। पार्ट बी है वारंट ऑफ अरेस्ट। इसमें सेक्शन 72 है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। सो एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पर ये डुप्लीकेट में नहीं होता है और इस पर कोर्ट की सील होती है। और वारंट जो है वो तब तक फोर्स में होता है जब तक कि उसे कैंसिल ना कर दिया जाए बाय द कोर्ट, या फिर जब तक उसे एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 73 जो कि है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। नेक्स्ट है सेक्शन 74, वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। फिर है 75, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। 76 में है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 77, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। सेक्शन 78, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। सेक्शन 79, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो वारंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। सेक्शन 80 है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है सेक्शन 81, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है सेक्शन 82, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। फिर है सेक्शन 83, प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। पार्ट सी है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, जिसमें सेक्शन 84 है प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। सेक्शन 85 है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था अगर वो हाजिर नहीं होता है कोर्ट के बुलाने पे, जो कि 30 दिन का नोटिस दिया गया था हाजिरी के लिए, तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट है 86, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम पर्सन। 87 में है क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। तो इसमें क्लेम जो है वो 1 साल के अंदर में कर देना होता है। सेक्शन 88 है रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 2 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। फिर है सेक्शन 89 जो कि है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। पार्ट डी है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, जिसमें सेक्शन 90 है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो समन्स के साथ साथ कहाँ पे कोर्ट वारंट भी इशू कर सकती है। तो जहाँ पे चांसेस हैं कि वो जो ऑफेंडर है वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा और वो समन को ओबे नहीं करेगा, या फिर समन भेजा गया था पर वो अपीयर नहीं हुआ है समन पे, तो वहाँ पे भी समन के साथ साथ या समन के बाद वारंट इशू किया जा सकता है। फिर है सेक्शन 91, पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 92, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस।
93 है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 7 जो कि है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। सेक्शन 94 है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। नेक्स्ट है सेक्शन 95 प्रोसीजर एज टू लेटर्स। तो इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं वो दी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सर्च वारंट। सेक्शन 96 में है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। नेक्स्ट है सेक्शन 97 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। नेक्स्ट है सेक्शन 98 पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफीटेड एंड टू इशू सच वारंट फॉर सेम। सेक्शन 99 है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। नेक्स्ट है सेक्शन 100 सर्च ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो ये एक तरीके से हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड है। सेक्शन 101 पावर्स टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स। फिर है पार्ट सी जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस। इसमें सेक्शन 102 है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स। सेक्शन 103 है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। सेक्शन 104 है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट है पार्ट डी मिसलेनियस। इसमें 105 है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये न्यू एडिशन है। सेक्शन 105 में जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का है ये न्यू एडिशन है, इसको अब मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर है सेक्शन 106 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। सेक्शन 107 में है अटैचमेंट फॉरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 108 है मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 109 पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड। सेक्शन 110 है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। फिर है चैप्टर 8 जो कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसमें सेक्शन 111 में डेफिनेशंस दी हुई हैं। सेक्शन 112 में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है जहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो आउटसाइड इंडिया करानी है, और 113 में है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंडिया में करानी है। तो 112 जो है वो आउटसाइड इंडिया और 113 जो है वो इन इंडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है। फिर है 114 असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफ़र ऑफ पर्सन्स। सेक्शन 115 है असिस्टेंस इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 116 में है आइडेंटिफाइंग अनलॉफुल अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। 117 सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है सेक्शन 118 मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफीटेड अंडर दिस चैप्टर। नेक्स्ट है सेक्शन 119 नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 120 है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 121 फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर। सेक्शन 122 सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड। सेक्शन 123 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। सेक्शन 124 एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफाई करती है कि कहाँ कहाँ पे इस चैप्टर का एप्लीकेशन होगा। फिर है चैप्टर 9 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। तो सेक्शन 125 जो है वो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। 126 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। फिर है 127 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन्स डिसिमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। 128 में है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। 129 है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स।
सो सेक्शन 125 से 129 के लिए हम एक निमोनिक्स भी याद कर सकते हैं, जो है कॉश, C फॉर कन्विक्शन, O स्टैंड्स फॉर अदर केसेस, S स्टैंड्स फॉर डिसिमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। नेक्स्ट है फॉर सस्पेक्टेड पर्सन्स, और 129 है हैबिचुअल ऑफेंडर। तो यहाँ पे 125 और 129 में जो पीरियड है वो 3 ईयर का है, और 126, 127 और 128 में जो पीरियड दिया है वो 1 साल का है। 125 में जो सिक्योरिटी लेते हैं वो अथॉरिटीज़ हैं कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बट 126, 127, 128 और 129 में जो है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है। नेक्स्ट है सेक्शन 130 ऑर्डर्स टू बी मेड। 131 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट।